हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में अखबारों का इतिहास क्या रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले किस अखबार का संपादन किया गया और किस स्थान से किया गया और किस व्यक्ति ने उसका संपादन किया और कब किया, जो कि इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहला अखबार था उसका नाम था द बंगाल गजट। क्या उसका नाम था? उसका नाम था द बंगाल गजट। और उसके जो संपादक या संस्थापक कह सकते हो, इनका मतलब है कि इस अखबार को जिसने शुरू किया, यानी किस व्यक्ति ने इस अखबार को शुरू किया, तो उसे संपादक भी कह सकते हो और उसे संस्थापक भी कह सकते हो। तो इनका नाम था ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम था? नाम था ऑगस्टस हिक्की। और किस स्थान से इसका संपादन किया गया था? तो वो स्थान का नाम था कोलकाता। यानी कौन सा शहर था? कोलकाता। और कब किया गया था? 1780 में इसका द बंगाल गजट का संपादन किया गया था। दोस्तों, ये जो अखबार था ये भारत का पहला अखबार था। क्या था? ये भारत का पहला अखबार था। और किस भाषा में ये संपादित किया गया था? तो इंग्लिश भाषा में ये संपादित किया गया था। आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये जो दा शब्द है ये हिंदी में नहीं आता। जो इस तरीके से लिखा जाता है दा, इसे यहाँ पे समझ लो। ये जो दा होता है ये कभी भी हिंदी में नहीं आता, ये इंग्लिश में ही तो आता है। कई लोग इसे दा भी पढ़ते हैं, कई लोग इसे दी भी पढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो आपको पता होगा ये जो वर्ड है वो हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश का ही वर्ड है। यदि एग्जाम में आ जाए कि भारत का सबसे पहले कौन सा अखबार था जिसका संपादन किया गया था, या फिर भारत में प्रथम अखबार कौन सा था, तो वो था द बंगाल गजट। और उसका संपादन किसने किया था? अगस्टस हिक्की ने। लेकिन इस तरीके से यदि आ जाता है कि भारत में प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था या फिर अखबार कौन सा था, तो उसका आंसर द बंगाल गजट नहीं होगा, क्योंकि ये जो अखबार था वो इंग्लिश भाषा में संपादित किया गया था। तो उसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका होगा उदंड मार्तंड। क्योंकि ये जो था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी भाषा हिंदी थी। क्या थी? इसकी भाषा हिंदी थी। इसे आपको ध्यान रखना है। और इसे जिस व्यक्ति ने संपादित किया था उसका नाम था जुगुल किशोर। तो क्या नाम था? जुगुल किशोर। तो ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में था। मैंने एक ही साथ लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान हो जाए। इसे कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये सबसे पहले ही दिया हुआ है और वास्तव में ये भारत का पहला अखबार था और इसे मैंने सबसे पहले ही लिख दिया है। तो जब भी एग्जाम में आएगा आपके दिमाग में यदि ये क्लिक हो गया कि ये जो द बंगाल गजट अखबार है ये सबसे पहले आया था, तो इसका मतलब है कि ये भारत का सबसे पहला अखबार था। और सेकंड में जो उदंड मार्तंड है ये भारत का पहला हिंदी अखबार था, यानी इसकी जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। और इसका जो संपादन किया था वो किया था जुगुल किशोर। संपादक दिया हो वहां पे या फिर संस्थापक दिया हो, बात एक ही है। थर्ड देख लेते हैं अब, संवाद कौमुदी। क्या थर्ड का नाम है? संवाद कौमुदी। यहाँ पे अंकबिंदी लगा सकते हैं। संवाद कौमुदी और मिरातुल, ये दो अखबार हैं, लेकिन इनका जो संपादन किया वो एक ही व्यक्ति ने किया, महान पुरुष राजा राममोहन राय। वही राजा राममोहन रॉय जिन्होंने भारत में सती प्रथा के उन्मूलन को लेके बहुत ही बड़ा एक आंदोलन किया और आखिरकार में उसे समाप्त करने में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो मिरातुल अखबार था ये फारसी भाषा का पहला अखबार था। तो यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला फारसी भाषा में कौन सा अखबार था जिसका प्रतिपादन किया गया था या फिर जिसका संपादन किया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? न ये होगा न ये होगा, तो होगा मिरातुल। क्योंकि इसकी भाषा जो थी वो कौन सी थी? वो फारसी भाषा थी। लेकिन आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि राजा राममोहन
यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके जो दोनों अखबार हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ पे क्या है। फोर्थ पे उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। क्या है फोर्थ पे है उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। इसका जो संपादन किया था या ये जो दो अखबार हैं इन्हें जिसने प्रारंभ किया था उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ग्रेट पर्सन स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इन्हें कैसे ध्यान रखोगे, तो मैं आप लोगों को एक लिंक बता रहा हूं। यदि आपने वो लिंक याद कर ली तो आपको सदैव ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा। आपको पता है विवेक आ रहा है, विवेक यहाँ पे विवेक का मतलब ही क्या होता है, दिमाग, ज्ञान, बुद्धि। यानी यहाँ पर भी आ रहा है प्रबुद्ध, बुद्ध की यानी बात इसमें भी हो रही है। बुद्धि, बुद्ध और बुद्धि क्या डिफरेंस है। आप बुद्ध को बुद्धि कंसीडर करो, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ लिंक बनाना है ताकि ये ध्यान रहे। और यहाँ पर भी उद्बोधन मतलब यहाँ पर भी कुछ बोध की बात आ रही है। बोध सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो विवेक होगा, यानी जिसमें बहुत ज्यादा विवेक होगा। तो यहाँ से भी आप कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। मतलब मैं अपने पास से ये चीज बना रहा हूँ। यदि आपको सही लगे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, और यदि आपके पास कोई अपनी अलग से ट्रिक है तो आप अपनी अलग से ट्रिक के साथ में याद करिए। अब देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का केसरी और मराठी। दोस्तों इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये जो दोनों अखबार है इनकी भाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि केसरी की जो भाषा है वो मराठी है, यानी मराठी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है। और ये जो मराठी नाम का अखबार था उसकी जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। ये दो अखबार हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। विद भाषा मतलब इनकी कौन सी भाषा थी, ये जो अखबार किस भाषा में संपादित किए गए थे। तो जो केसरी था ये मराठी भाषा में, और जो मराठी था वो इंग्लिश भाषा में। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि कम से कम ये बहुत बार आ चुका है और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मराठी जब एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि इसकी भाषा मराठी हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही मराठी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भाषा है वो इंग्लिश है, और केसरी की भाषा कौन थी, मराठी है। और इसे जिस व्यक्ति ने संपादित किया था, यानी किसने इन दो अखबारों को प्रारंभ किया, केसरी और मराठी को, तो बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से किया, मुंबई से। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहाँ से थे, मुंबई से ही थे। तो उन्होंने इस अखबार का संपादन भी मुंबई से ही किया। और कब किया, 1811 में किया था। अब देख लेते हैं बंग दर्पण। तो इसका जो संपादन किया, यानी इस अखबार को जिसने प्रारंभ किया उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से आप लोग कुछ लिंक बना सकते हो। यहाँ पर भी बंकिम है, बंग है, यहाँ पर भी बंग है। दोस्तों जो इन्होंने ये अखबार शुरू किया तो क्या नाम है इसका नाम है बंग। और इन्होंने एक काम और किया, जो वंदे मातरम गीत है उसको भी इन्होंने ही रचा हुआ था, यानी लिखा हुआ था। तो वंदे, उसमें भी बा आ रहा है, इसमें भी बंग आ रहा है। तो मतलब इन दोनों का नाम ही कुछ सेम ही है, बंग, बंदे। और यहाँ पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी, तीनों में बा आ रहा है और कुछ एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन इनका हो रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये एक बार आप लोग सही तरीके से इसे समझ लेंगे तो नहीं फिर भूलेंगे। उसके बाद में 7 नंबर पे इंडियन मिरर। तो इसके जो प्रारंभ करता है उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद में आ जाते हैं अल हिलाल और अल बलाग। ये दोनों अखबार हैं। इन दोनों अखबारों को एक ही व्यक्ति ने प्रारंभ किया है और उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। क्या नाम उनका है, उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। दोनों अखबार हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है और कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इंडिया राफ्तार और ये इंडिया अलग है, ये इंडिया अलग है, और राफ्तार गोफ्तार ये अलग है। मतलब दो अखबार हैं, ये अलग है और ये अलग है। कौन सा, ये इंडिया है और ये राफ्तार गोफ्तार है। और इसका जो संपादन किया, यानी जिसने प्रारंभ किया,
उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। और कहाँ से किया? मुंबई से किया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। जो थर्ड है तो है मूक नायक। ये एक ही नाम है, अखबार का नाम है मूक नायक, और इसे जिसने प्रारंभ किया उनका नाम है ग्रेट पर्सन, अंबेडकर साहब ने किया। किसने किया? अंबेडकर साहब ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं नवजीवन। इसकी जो भाषा थी वो गुजराती थी, क्योंकि इसमें आपको भाषा भी याद रखनी है क्योंकि 2 से 3 बार इसकी भाषा पूछी गई है। उसके बाद में यंग इंडिया। यंग इंडिया हो सकता है या यंग इंडियन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार इंडियन भी दिया हुआ है और कई स्थान पर इंडिया भी दिया हुआ है। इसकी भाषा आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि यंग इंडिया या फिर यंग इंडियन ये इंग्लिश का ही वर्ड है, तो फिर इसकी भाषा भी इंग्लिश ही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसकी भाषा हिंदी की तरह लग रही है लेकिन नहीं, गुजराती इसकी भाषा है। फिर है हरिजन, ये भी गांधी जी का ही अखबार है। फिर है हिंद स्वराज। तो गांधी जी के इतने अखबार हैं, आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से हैं। नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया था। उसके बाद में यंग इंडिया या फिर यंग इंडियन, एक ही बात है। उसके बाद में हरिजन, क्योंकि ये हिंदी भाषा में ही लिखा गया क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है हरिजन। और उसके बाद में हिंद स्वराज। तो 4 अखबारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि किसने प्रारंभ किए, तो ग्रेट पर्सन इसने महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किए थे। उसके बाद में देख लेते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो इन्हें एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। ये भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए भी क्योंकि जो आपने ऊपर से यहाँ तक नाम पढ़ लिए उनमें लेडी बहुत कम ही है। ये फर्स्ट ही लेडी है मुझे लग रहा है, ऊपर से कहीं पर भी लेडी का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पर ही लेडी का जिक्र हुआ है। तो इन्होंने भी 2 अखबारों का क्या किया है, संपादन किया है, यानी प्रारंभ किए हैं दोनों अखबार। क्या नाम है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट तहजीब ए अखलाक। क्या नाम है? नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है और निश्चित तौर पे ये हिंदी भाषा में तो नहीं लिखा गया है। तहजीब ए अखलाक, और इनके जो प्रारंभ करता है यानी जिन्होंने इस अखबार को प्रारंभ किया है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पंजाबी। तो पंजाबी जो अखबार था उसका जो संपादन किया या फिर जिसने प्रारंभ किया उनका नाम है लाला लाजपत राय। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ। डेफिनेटली यदि आपने इस लिंक पर गौर कर लिया तो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। आपको एक चीज और पता होगी, यदि पता नहीं है तो जान लीजिए। जो पंजाब का केसरिए हिंद, पंजाब का केसरिए हिंद किसे कहा जाता है, तो वो लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब के केसरे हिंद, मतलब केसरिए हिंद, पंजाब के केसरिए हिंद थे। तो पंजाब के थे, तो इन्होंने जो इस अखबार को प्रारंभ किया उसका नाम भी क्या है? पंजाबी नाम है। और बेसिकली ये थे भी कहाँ से? पंजाब से ही थे। तो इन्होंने जिस अखबार का संपादन किया या जिस अखबार को प्रारंभ किया उसका क्या नाम था? उसका नाम था पंजाबी। और ये कहाँ से थे? पंजाब थे। इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। पंजाब के थे तो पंजाब में पंजाबी भाषा ही चलती है, तो इनके अखबार, इन्होंने अपने अखबार का नाम क्या रखा? पंजाबी रखा। उसके बाद में देख लेते हैं इंडिपेंडेंट। क्या नाम है? इंडिपेंडेंट। और इस अखबार को प्रारंभ किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू ना देके जवाहरलाल नेहरू का भी नाम दे दिया जाता है और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है वो है तलवार। क्या नाम है? तलवार। इस अखबार को किसने प्रारंभ किया था? तो इसको प्रारंभ किया था भीकाजी कामा ने। किसने प्रारंभ किया था? भीकाजी कामा ने। और जो भीकाजी कामा है उन्हें भारत में क्रांति की माता का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के बाहर रहकर
भारत के जो नौजवान लोग थे उनके अंदर एक क्रांति की भावना जगाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में क्रांति की माता की संज्ञा दी जाती है। आप और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। हैव ए नाइस डे।